माननीय उपसभापति जी, माननीय कानून मंत्री जी जो विधेयक ले आए हैं बहुत ही सामयिक है। इसकी लंबे समय से इसकी आवश्यकता थी, लेकिन पता नहीं किन कारणों से देश की आज़ादी के इन 74 वर्षों में इतने महत्वपूर्ण विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं समझी गई। मान्यवर, आज जिस अधिवक्ता कानून 1961 के संशोधन को लेकर के माननीय मंत्री जी आए हैं, उस पर चर्चा करने का आपने अवसर दिया है। इसके पहले इसके थोड़ा अतीत में मैं जानना चाहूँगा कि 1861 में यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान में हाई कोर्ट की स्थापना के लिए एक कानून बनाया और जिसका नाम था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, और उस कानून के तहत भारत में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और इस कानून के बाद में ये मान्यवर जब ये कानून बन गया तब ये हुआ कि जो लोग वहाँ प्रैक्टिस करेंगे या जो लोग मुकदमों की पैरवी करेंगे उनके लिए भी कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था होनी चाहिए कि जो इन हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करें, जो एडवोकेट हैं या जो वहाँ के अटॉर्नीज हैं उनके लिए। तब ये तय हुआ कि 1879 में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1889 बनाया गया। 1879 में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट बनाया गया। और आज़ादी के बाद मान्यवर जब देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद अपने देश में न्यायिक प्रशासन कैसा हो, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संचालित हो, इसके लिए एक लॉ कमीशन की स्थापना की गई। और इस लॉ कमीशन ने 1953 में लॉ कमीशन की स्थापना हुई और लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट भारत सरकार में सबमिट की और उस रिपोर्ट के आधार पर ये एक्ट 1961 जो क्या नाम अधिवक्ता अधिनियम जो 1961 जिस पर हम लोग आज संशोधन लेकर के आए हैं, ये बनाया गया। और इसके पीछे उद्देश्य था कि देश भर में एक रूपता लाई जा सके। हमारे जो अधिवक्ता होंगे उनका स्वरूप क्या होगा, उनको किन किन श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा और अलग अलग कोर्ट में अधिवक्ताओं को किस तरीके से अपीयर होने का या उनको काम करने का वो होगा। एक जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस कानून को बनाने का काम किया गया। मान्यवर, इसके साथ ही ये देखा गया कि 1961 के एक्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि जिसमें हमको ये महसूस हुआ कि अब बहुत सारे कानून जो आज़ादी के पहले के थे अब वो ऑब्सोलीट हो गए हैं, काल बाधित हो गए। उन कानूनों की आवश्यकता नहीं। तमाम कानून की मोटी मोटी किताबों में कानून भरे पड़े हैं और वो कानून एक जनता के लिए एक बोझ बन गए हैं। ऐसे अनावश्यक कानूनों को समाप्त करने के लिए आवश्यकता पड़ी और आज मंत्री जी तमाम ऐसे कानूनों, और जैसा इससे पहले भी माननीय जो सूचना मंत्री जी ने कहा कि 1500 ऐसे कानूनों को निरस्त करने का काम, रिपील करने का काम किया गया, उसी के तहत जो हमारे इस कानून को भी निरस्त करने का। लेकिन मुख्य उद्देश्य इस कानून का ये है कि जो हम अमेंडमेंट लाए हैं कि देश में जो टाउट्स हैं हमारी अदालतों में, उन दलालों पर कैसे अंकुश पाया लगाया जाए और उसके लिए एक व्यवस्था बनाने का काम इस संशोधन विधेयक के माध्यम से माननीय उपसभापति महोदय किया गया। इन दलालों के लिए अधिकार होगा हाई कोर्ट्स को, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जजेस को, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को, रेवेन्यू कोर्ट को यह अधिकार होगा कि वो लोग एक सूची तैयार कर सकते हैं कि कौन कौन से टाउट हैं और उन टाउट के लिए। लेकिन इन टाउट के संबंध में निर्णय, दलालों के संबंध में निर्णय का अधिकार वहाँ की बार काउंसिल को होगा। बार काउंसिल अगर बहुमत के हिसाब से कोई निर्णय करती है कि यह व्यक्ति टाउट की सूची में रहने योग्य है या नहीं है, वो निर्धारित करेगी, ताकि हमारी ये व्यवस्था पारदर्शी रहे और हमारा गांव का जो सामान्य सा किसान है वो कहीं अदालतों में जाके छला न जाए, ठगा न जाए। जन सामान्य को न्याय कैसे मिले, लिटिगेंट इंटरेस्ट इज दी फर्स्ट, ये लिखा रहता अदालतों में। ले वादकारी का हित सर्वोच्च है, लेकिन वादकारी अदालतों में जाके लुट जाता है। तो माननीय मंत्री जी ये कानून इसलिए लाए हैं कि वादकारी के साथ कहीं छलावा न हो, धोखा न हो, इसलिए वादकारी के अधिकार हमेशा सुरक्षित रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण कानून माननीय उपसभापति जी आया है और इस कानून के आने से देश के 140 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं और भारत सरकार को कि विलंब से सही, लेकिन ये संशोधन बहुत आवश्यक था कि हम आज़ादी के बाद जब हमने 1961 में एक अधिवक्ता कानून बनाया, उसके बाद इन तमाम 60-65 वर्षों में हमने इस पर कभी चिंता ही नहीं की कि हमें इसमें संशोधन की आवश्यकता है। मैं इस संशोधन का भरपूर समर्थन करता हूं और सदन से भी अपेक्षा करता हूं इस महत्वपूर्ण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें।